हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है क्लास 12th का, उसके बारे में। बहुत सारे जो स्टूडेंट अभी लास्ट टाइम में जबकि 2 हफ्ते बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो यहाँ पे अभी लोगों को सोचना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे सर? मॉडल पेपर देखना सही है, गेस्ट पेपर देखना सही है या कुछ? तो जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन-सा बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है? बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है? तो अगर हम उसके पैटर्न को देखें, अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा हमारा ये एग्ज़ाम। जिन लोगों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है या जिन लोगों की तैयारी अभी तक हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन्स आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन्स को हमको अटेम्प्ट करना है, कौन-सा सेक्शन है फिज़िक्स में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सेक्शंस को हमें टच करना है। अगर उन सभी सेक्शन को हम लोग टच कर लेंगे, तो ये 2 हफ्ते भी काफ़ी हैं। इन 2 हफ्ते में भी हम अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि जो कि हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है 3 फरवरी को, तो 3 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हम लोग अगर पैटर्न को देखें, तो पैटर्न क्या है आपका? पैटर्न है आपका कि एग्ज़ाम जो होगा, वो होगा 3 सेक्शन में। एक क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, ओके? दूसरा है आपका क्या होगा? आपका होगा ये ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। 70 क्वेश्चन्स होंगे एक्चुअली, 70 क्वेश्चन्स होंगे आपके पास और इनमें से आपको 35 है ना, अटेम्प्ट करना है, ओके? और फिर आपके पास क्या है? उसके पास आएगा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन्स आएँगे? इसमें से आपको आएँगे 20 क्वेश्चन्स आएँगे। 20 क्वेश्चन्स आएँगे और फिर अटेम्प्ट कितना करना है? 10 अटेम्प्ट करना है, ओके? और फिर आपके पास आएँगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएँगे? 6 क्वेश्चन आएँगे। 6 में से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो आपके पास अभी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जैसे 35 जो अटेम्प्ट करने हैं, ये 35 मार्क्स हो गया। ये आपके पास कितने मार्क्स हो गए? ये 35 मार्क्स। ये आपका 10 इंटू 2 20 मार्क्स और ये आपका कितना हो गया? ये आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ये हो गया 15 मार्क्स। तो 35 और 15 और ये 20 टोटल आपके पास हो गए 70 मार्क्स क्वेश्चन हो गया और प्लस 30 क्या हो गया आपका? प्रैक्टिकल, ओके? तो अब हम लोग जबकि ये देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है, इस तरह से हमको तैयारी करना है, तो ऑब्जेक्टिव खासकर लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ट्राई करते हैं और ऑब्जेक्टिव उन लोगों का हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ पे लैग करते हैं? वो लैग करते हैं ये सेक्शन पे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, जबकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्टेन करना, उसको बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को एनालाइज़ करें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो सकती है। ओके? तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी, सबसे शुरू में बात क्या किया कि बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन्स पूछ रहा है। तो बोर्ड का पैटर्न को हम लोग देखते हैं। बोर्ड बोर्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है सिलेबस है। तो सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को और ईयर वाइज़ हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्या है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, फिर आपके पास मैग्नेटिज्म है, फिर आपके पास इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे कि हम लोग ईएमआई कहते हैं, फिर अल्टरनेटिंग करंट है। ओके बात उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर आता है आपके पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है? ऑप्टिक्स में दोनों चीज़ है इसके अंदर, क्या है? रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी। फिर उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, ओके? फिर है एटम्स और न्यूक्लियाई और उसके बाद है आपका सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस और क्या है उसके बाद आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन्स आते हैं, ओके? उसके बाद हम लोग देखेंगे ये ईयर वाइज़ कितने-कितने क्वेश्चन आए हैं, 2023 से लेके हम लोग देखेंगे 2012 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं, ओके? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हर साल मतलब इसका अगर आप लास्ट 5 ईयर अगर आप देखो, लास्ट 5 ईयर क्या कंप्लीट अगर आप देखो, इस पे थ्रू आउट ये क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काफ़ी लेंथी लेंथी चैप्टर भी है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन्स आता है, तो कुछ पार्टिकुलर सेक्शन से ही आ रहे हैं, कुछ खास सेक्शन से ही आ रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके? फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जैसे आप लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानते हो, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उससे रहते हैं, ओके? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म है, ठीक है ना? बायो-सेवर्ट्स लॉ है और भी जो भी चीज़ें उसके अंदर हम लोग देखेंगे, ओके? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, इन सभी से। फिर उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, काफी छोटा चैप्टर है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का फिर रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, फिर एटम और न्यूक्लियाई है, और फिर आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस है। तो आप अगर देखोगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को, तो सारे के सारे क्वेश्चंस पे आप देखो कि ये जो पैटर्न है आपका, फर्स्ट 3 जो आपका है करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चंस है। फिर आपका ऑप्टिक्स से, फिर सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर आप मान लो या एटम न्यूक्लियाई, कोई एक चैप्टर को आप अगर चाहते हो कि एटम न्यूक्लियाई को हम पढ़ें, सेमीकंडक्टर को छोड़ दें, तो ऐसा एज इट इज। लेकिन अभी जबकि कम टाइम है, तो आप सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको कि कुछ सेक्शन को हम लोग टच कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ चैप्टर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें से कुछ सेक्शंस को ही टच करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। और ये भी नहीं कि तुक्का आने वाला है, जो कि हम कोरिलेट करके बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपको पता है गॉस लॉ से हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है। तो इस तरह से हम लोग हर एक सेक्शन से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कीजिएगा, और होपफुली अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे हम लोग। थैंक यू। और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है चीजों से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको अगर कोई भी कंटेंट चाहिए है ना 12th क्लास के लिए, तो 12th क्लास के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे करेंगे, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें इस वीडियो को। ओके, तो व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रहा हूं आपको। ओके, ओके, ये आपके पास है 8467967980। ओके, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, जस्ट मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या इलेक्ट्रिक करंट का किसी का भी नोट्स चाहिए। ओके, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू। और फिर जितने दोस्तों तक हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अभी वीडियोस आने वाले हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दूसरे लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।